संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज एक बार फिर पेगासस कथित जासूसी कांड और कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई बाधित होती रही, जिसके बाद सबसे पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा की कार्रवाई भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र का आज 10वां कामकाजी दिन था। विपक्षी संसद पेगासस कथित जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी संसद स्पीकर और चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि जब तक सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक हंगामा जारी रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक से केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने अपने राज्यों के सांसदों के साथ मीटिंग की थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनके आवास पर मुलाकात की। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सीएम बोम्मई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री से कहा कि आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 5 दिवसीय दिल्ली दौरा खत्म हो गया है। कोलकाता लौटने से पहले उन्होंने दिल्ली दौरे को कामयाब बताया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश के व्यापक दौरे करने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका जल्द प्राथमिक तौर पर उत्तर प्रदेश समेत उन बाकी राज्यों का ज्यादा से ज्यादा दौरा करेंगी जहां पर चुनाव होने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि संसद में भाजपा सरकार के मंत्रियों ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद से ही नंबर 1 का खिताब देते रहे और डबल इंजन की धोखाधड़ी करके कुपोषण में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को समन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश को धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 2 अगस्त को मामले की जांच के लिए ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में पेगासस जासूसी मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को सीजेआई एनवी रमन्ना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की याचिका मेंशन की है। झारखंड के धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। राज्य और केंद्र के वकीलों के मौजूद न होने के चलते सुनवाई टाली गई। अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर वकील रंजना अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए के आखिरी मैच में जापान को हरा दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में एंट्री की है। भारत की ओर से गुरजंत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक के 7वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का जलवा दिखाई दिया। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथा सीड जापान की अकाने यागमुची को 21-13, 22-20 से हरा दिया। ये मैच 56 मिनट तक चला। सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने से अब सिर्फ 1 जीत की दूरी पर है। रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सिंधु और यामागुची के बीच ये अब तक की 19वीं भिड़ंत थी। इसमें सिंधु ने 12वीं बार जीत हासिल की है। वहीं मैच के दौरान यामागुची 5 बार कोर्ट पर गिरे। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे के चीन नियन चेन को हराया। वहीं तीनों राउंड में लवलीना ने प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को टिकने नहीं दिया। पहले राउंड में 5 में से 3 जजों ने लवलीना के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं दूसरे राउंड में सभी जजों ने लवलीना को विजेता पाया। महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में जीतने के बाद लवलीना बोरगोहेन ने खुशी जाहिर की। वहीं उन्होंने कहा कि सबकी मदद से ही मैं अच्छा कर पाई हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतने का है और अब मुझे गोल्ड मेडल के लिए तैयारी करनी है। अगला मैच सेमीफाइनल्स है और इसके लिए मुझे पूरे जोश के साथ ट्राई करना है।
कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि कोरोना का ये वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह लोगों में तेजी से फैल सकता है। कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और यूके में कोरोना के 99% केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन के बाद सड़कें ब्लॉक हो गई। बरवास के पास नेशनल हाईवे 707 पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। यहाँ बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पहाड़ में दरार पड़ गई और चट्टानें टूटकर गिरने लगी। पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता भी टूट गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है और फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान के पार हो चुका है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह 11 बजे यमुना में जलस्तर 205.34 मीटर पर पहुंचा, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। जिस तेजी से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसे लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर पहुंच चुका है। वहीं बता दें कि पिछले साल भी यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच शनिवार को दोनों देश 12वें दौर की सैन्य वार्ता करेंगे। वहीं बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी क्षेत्र मोल्दो में होगी। सूत्रों ने बताया कि भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेप्सांग से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की उम्मीद है। भारत पिछले काफी समय से LAC पर पहले की स्थिति की बहाली के लिए जोर दे रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज शिक्षा का अधिकार का मुद्दा JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाया। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों के प्रवेश लक्ष्य पर सवाल पूछा गया। वहीं जवाब में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि RT के तहत साल 2020-21 के लिए आरक्षित सीट 81,242 में 52,689 बच्चों को प्रवेश मिला है। वहीं साल 2021-22 के लिए आरक्षण में 2,246 सीटें बढ़ाई दी गई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने धान उठाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में धान नहीं उठाने से सूखत बढ़ रहा है। वहीं जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 72 घंटे में उठाव नहीं होने से समिति उसका उठाव करा सकती है। धान के रखरखाव के लिए 52 रुपए क्विंटल समिति को दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बेमेतरा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फर्नीचर खरीदी में अनियमितता का मामला उठा। कांग्रेस के विधायक आशीष कुमार छाबड़ा ने ये मामला उठाया और इसको लेकर विपक्ष ने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल हटाने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने घोषणा की कि शिक्षा अधिकारी को तत्काल अटैच करके जांच कराई जाएगी। कोरोना काल में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब निराश हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उनका आरोप है कि विभागीय वेबसाइटों में कर्मचारी संबंधित घोषणाओं, योजनाओं के पत्र और प्रारूप तक हटा दिए गए हैं। जिनकी कोरोना काल में मौत हुई, उनके सरकारी आवास खाली कराने की कोशिश भी सरकार कर रही है। कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की सुविधाएं देने जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर की सहकारी समितियां हड़ताल पर हैं। ऐसे में रायगढ़ की सभी 130 सहकारी समितियों में ताला जुड़ा हुआ है, जिससे किसानों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। इधर समिति प्रबंधकों का ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। जांजगीर चांपा के जयजयपुर जनपद CEO के खिलाफ पंचायत सचिवों ने मोर्चा खोल दिया है। CEO PR धृत लहरे को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। वहीं सचिवों का आरोप है कि जनपद में पर्याप्त राशि होने के बाद भी सचिवों को वेतन नहीं दिया जा रहा। जनपद CEO तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज के किसानों ने मूंग खरीदी बंद होने का विरोध करते हुए तहसील के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का ये कहना है कि CM शिवराज ने मूंग खरीदी के लिए 3 महीने निर्धारित किए थे, लेकिन 25 दिन में ही खरीदी बंद कर दी गई। गंदे पानी की सप्लाई को लेकर कटनी के मोहन चौबे वार्ड के सैकड़ों लोग निगम कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन कार्यालय का गेट बंद था। इसके बाद लोगों ने गेट के बाहर ही नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालने की मांग रखी। धान खरीदी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया था, जो अब तक नहीं लिया गया। इस पर कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, राज्य सरकार और जूट मिनिस्ट्री को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यापम नियंत्रक PC चौबे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। बता दें कि 2019 के सेट एग्जाम के अभ्यर्थी भूमिका मढ़रिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने व्यापम को 45 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन कर परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश का कोई भी पालन नहीं किया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की।
इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों पर सर्दी खांसी की शिकायतों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बीमारियों से ग्रसित मरीज हजारों की संख्या में ओपीडी पहुंच रहे हैं। वहीं सीएमएचओ का ये कहना है कि हर साल मौसम में आए परिवर्तन के चलते मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तीसरी लहर के मद्देनजर इंदौर में एक बार फिर से सीरो सर्वे कराया जाएगा। इस बार सर्वे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम सीमा में 25 वार्डों को चयनित किया गया है, जहां पर रैंडम सर्वे किया जाएगा। इसे लेकर संभाग आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बिलासपुर के संभागीय कोविड अस्पताल को फिर से शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं डॉक्टर और कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के साथ ही अस्पताल को दुरुस्त भी किया जा रहा है। इस बार अतिरिक्त बेड के साथ ही 200 बेड की व्यवस्था की गई है। जांजगीर चांपा के परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एम्बुलेंस की जांच की। इस दौरान 5 एम्बुलेंस मापदंड के अनुरूप नहीं मिले, जिन पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं विभाग ने 38 एम्बुलेंस को जांच के लिए बुलाया था, लेकिन 27 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिनके संचालकों को नोटिस जारी किया गया। दुर्ग के अहिवारा में वैक्सीन चोरी होने के मामले में सीएमएचओ ने वहां के टीकाकरण प्रभारी से वैक्सीन की कीमत वसूली करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि केंद्र से वैक्सीन के 70 डोज चोरी होने पर सीएमएचओ ने यह कार्रवाई की है। छतरपुर के सागर रोड में रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मोबाइल में गेम खेलने से मना करने पर 14 साल के किशोर कृष्णा पांडे ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनांदगांव के विचारपुर गांव में शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी देवशरण सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी था, जिस वजह से पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। आज भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र के यूसी सिटी में एक 28 साल की युवती ने खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक युवती ने खुद को फ्लैट के अंदर कमरे में कैद कर लिया था और खुदकुशी के इरादे से पंखे पर फंदा भी लटका रखा था। हालांकि पुलिस ने उसे बचा लिया। युवती डिप्रेशन का शिकार बताई जा रही है। धमतरी के बैंसर गांव में बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई को छोटे भाई ने मामूली बात पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया था। ग्वालियर के डबरा में बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबने से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक बारिश से बचने के लिए युवक मकान के पास बैठा हुआ था। शाजापुर के पोलिया कला में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हेमराज वर्मा का घनश्याम खाती नामक व्यक्ति के साथ जमीन विवाद चल रहा था और इसे लेकर घनश्याम खाती अपने साथियों के साथ हेमराज के घर पहुंचा और परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की। खरगोन पुलिस ने नकली और जहरीली शराब सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 3 लाख कीमत की 542 लीटर स्पिरिट में मिलाए जाने वाला 40 लीटर रंग सहित बोतल पैक करने की मशीन और 1000 लीटर की टंकी भी जब्त की। पकांजर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी फरार हुआ है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां भी जब्त की हैं। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर आरोपियों को धर दबोचा। जगदलपुर में नकली नोट खपाने की फिराक में बीजापुर से आ रहे 2 युवकों को कोटेनार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 500, 200 और 100 के कुल 78,500 के नकली नोट बनाने की उपयोग की जाने वाली रंगीन प्रिंटर और लैपटॉप भी जब्त किया। शहडोल पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक युवक को पकड़ा है। इसके पास से 500 के 53 नकली नोट जब्त हुए हैं। आरोपी कैनरा बैंक में नोटों को जमा करने के लिए गया था, लेकिन शाखा प्रबंधक ने उसे बातों में उलझाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जांजगीर चांपा की मालखरौद पुलिस ने घर में घुसकर दामाद की पिटाई करने वाले आरोपी ससुर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी रायगढ़ जिले के खरसिया और छाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। कांकेर की चरामा पुलिस ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से ठगी के आरोपी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी ने पेंशन अपडेट करने के नाम पर जोहन राम जैन से बैंक खाता और एटीएम की पहले जानकारी ली और 8 बार में 4,70,000 रुपए ट्रांसफर किए। राजिम पुलिस ने महिला से ठगी, ब्लैकमेल और दुष्कर्म के मामले में 6 साल से फरार वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अप्पू गोड ने साल 2013 में राजिम की एक महिला से झाड़ फूंक कर उसका इलाज करने के नाम पर पैसे लिए थे और इलाज के बहाने घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया था।
बालोद के कोकड़कसा गांव में हथियारबंद 3 बदमाशों ने एक घर में घुसकर 9,000 रुपए नकद और जेवर लूटकर वहां से फरार हो गए। घटना के वक्त 4 सदस्य घर में थे। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के खातीवाला टैंक इलाके में आबकारी विभाग ने करीब 150 से ज्यादा अंग्रेजी शराब और 300 से ज्यादा देशी शराब जब्त की है। इसमें शराब भी शामिल है, जिसे पीकर अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गुना में लगातार हो रही भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां पर सालोद गांव के पुलिया पार कर रहा एक युवक बह गया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। जबलपुर के बरगी बांध के कैचमेंट एरिया से बारिश के पानी की आवक वैसी नहीं हो रही जैसे 2-3 दिन पहले तक आ रही थी। इसकी वजह से प्रशासन ने बांध के गेट को नहीं खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल लोगों को गेट खोलने का कुछ दिन और इंतजार करना होगा। बालोद के तेंदुला डैम को जीवनदायिनी माना जाता है। इसका निर्माण साल 1912 में हुआ था, जिसकी 109 साल बाद पहली बार मरम्मत की गई। इतने सालों बाद इसमें हल्का सा लीकेज प्रॉब्लम था। माना जा रहा है कि इस मरम्मत से डैम की लाइफ और बढ़ जाएगी। गलत चेक डैम बनाने से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान बेमेतरा कलेक्टर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जेवरी गांव में बनाए गए चेक डैम की वजह से 150 से ज्यादा किसानों की फसलें हर साल बर्बाद हो रही हैं। शहडोल के अटरिया गांव में महिपाल यादव के खेत में हल चलाते समय अचानक प्राचीन काल के विशेष धातु निकलने लगे। मामले की भनक लगते ही प्रशासनिक टीम महिपाल के घर पहुंची और खेत से निकले हुए 261 नग सिक्के, तांबे, कांसे के 2 कटोरे और 10 टूटी फूटी थाली जब्त की। कोरबा वन विभाग ने साल के पेड़ों की संख्या बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए सतरंगा क्षेत्र को चुना गया है। योजना के तहत क्षेत्र के आसपास साल के 5,000 पौधे रोपित किए जाएंगे। कोर्ट में गवाही देने के लिए आने वाले बच्चों के मन से डर दूर करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला कोर्ट परिसर में चाइल्ड फ्रेंडली रूम की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत जिला न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने की है। इस दौरान राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा भी उपस्थित रहे। तखतपुर के बेलपान शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बता दें कि मंदिर की देखरेख न होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। मंदिर में दरारें आ गई हैं और यहाँ सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन लाभ लेने पहुंचते हैं।